दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मार्केट के अंदर आज देखिए, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट यहां से एक साइडवेज मूव ले सकती है, साइडवेज टू पॉजिटिव, क्योंकि दोस्तों मार्केट कभी भी एक तरीके से डाउन साइड में चलती नहीं जाएगी। हो सकता था कि ऐसा हो जाता, वो लेवल भी मैंने आप लोगों को दिया था जो कि नहीं आया। तो यहाँ से मार्केट के अंदर सुबह सुबह एकदम से ड्रॉप दिया, बहुत हैवी ड्रॉप था दोस्तों, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी डाउन साइड में था 50 पॉइंट्स। तो उसने निफ्टी ने एक्चुअली सारे जितने भी बायर्स थे ना, पहले उनको सेलर बनाया, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम लोगों को उसने सेलर बनाया और नीचे से उसने घुमाते हुए। और इसी चीज़ का दोस्तों मुझे डर था, क्योंकि जब हमने देखा था डॉ जोन्स कल 400 पॉइंट्स डाउन साइड में था, तो उसी से अंदाज़ा एक लग जाता है कि भाई मार्केट के अंदर नीचे 800 का सुपर सपोर्ट था कि वहाँ से मार्केट बाउंस ले सकता है। उसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे बता ही दिया था कि भाई मार्केट अब वीक नहीं है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी 43,000 का रेजिस्टेंस है, तो उसी वजह से मुझे समझ में आ गया था भाई आप लोगों को ये तो बताना बनता ही है कि अब 43,000 का रेजिस्टेंस टूट जाएगा। सपोर्ट जो है 42,800 700 स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। और सेम उसी तरीके से निफ्टी के अंदर 19,050 से लेकर के 19,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाले हैं, ये आप लोगों को मैंने बता दिया था। तो दोस्तों यहां पर मार्केट अब किस तरीके से बिहेवियर करेगा दोस्तों, देखो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि 19,350 एक लेवल है मिसिंग, ठीक है। कल मैंने 2 दिन पहले उसके बारे में बात भी की थी। तो पर दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज ये है कि इस वक्त वॉल्यूम जो है ना बहुत लेस है, यानी कि लोग इतने डरे हुए हैं बाय करने में भी और सेल करने में भी। ऐसा नहीं कि सेल करने में भी डरे हुए हैं, वो डेटा के अंदर पूरा क्लियर दिखाई देता है। तो मार्केट तो कल दोस्तों बुलिश रहेगा, ठीक है। कम से कम 19,000 जब तक लेवल के नीचे बंद नहीं होगा, ठीक है, तो मार्केट अभी फिलहाल के लिए बुलिश रहेगा। हाँ, हिचकोले खाएगा, बाय एंड डिप्स रहेगा, ये हो सकता है, पर मतलब मार्केट आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि भाई बाय करके होल्ड कर लो उसको, या फिर आप सोचो कि भाई आप बहुत लंबा रन ले जाओगे यहाँ से। ऐसी कोई सिचुएशन दोस्तों इसमें दिखाई नहीं दे रही है। मैंने सिंपल सी बात बताई थी कि 18,800 के बिलो लेवल आप लोगों को दे दिया था, और ऊपर क्लियर, क्योंकि हम लोगों ने अपनी पोजीशंस जो हैं वो अभी ऐड नहीं की है पोजिशनली, यानी कि अभी हमें पोजीशन अपनी बनानी है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? डाउन साइड के लिए अभी ऐड करना है ऊपर की तरफ। तो उसके लिए मेरे को लग रहा है, जितना लग नहीं रहा है दोस्तों, लेवल छूटा हुआ है 19,350 पर 19,200 पर रेजिस्टेंस भी है, 300 पर भी रेजिस्टेंस है। तो उन रेजिस्टेंस को पार करने के लिए उसको स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? और मार्केट ने आज बताया है कि वो धीरे धीरे सेलर्स को बायर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। कल भी मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर बता दिया था कि भाई देखो, मार्केट के अंदर जब तक वो पॉजिटिव नहीं करेगा लोगों को, वो नेगेटिव कैसे चला जाएगा। अब 20,200 जब गया था तो वहां पर सिचुएशन क्या थी? 20,200 पर लोगों को ये लगने लगा था 21,000 आएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरे ख्याल से। और ये 18,800 से लेकर के 900 के बीच का जो रेंज है ना, ये रियली में है भी थोड़ा सा पंप देने वाली है। तो और उसने दे दिया, अपना काम कर दिया। और इस चीज के लिए ही मैं आप लोगों को सचेत करने के लिए बोल रहा था कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। पर हाँ, ये नहीं है कि भाई हम लोग जो है ना ऊपर की तरफ चल पड़ेंगे, 20,000 दोबारा से देखेंगे, वो सिनेरियो मेरे को दिखाई देता नहीं है दोस्तों। रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे अभी आगे, 19,200 के आसपास भी रेजिस्टेंस मिलेगा। बैंक निफ्टी के अंदर 43,500 के ऊपर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। जो मैंने कल लेवल्स दिए थे वो आज के लिए थे।
आज के लेवल्स दोस्तों मैं आप लोगों को दोबारा से दे रहा हूं, तो उनको अपडेट कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहां पर रेजिस्टेंस दोस्तों 250 से लेकर के 300, 19,200 से लेकर 300 के आसपास का है, और ऊपर तक वो 19,350 तक भी जा सकता है। इसलिए जब भी सपोर्ट बनाता है हमें सपोर्ट जो है उसको फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। धीरे धीरे ऊपर से सेलर्स जो है ना निकलते चले जाएंगे, सेलर्स निकलते चले जाएंगे। और मार्केट गिरता कब है? जब सेलर्स जो होते हैं ना वो मतलब कॉन्फिडेंट सेलर्स नहीं है, अभी बात समझ रहे हैं, तो उसका पैच ऊपर आएगा 200 के ऊपर, 19,200 के ऊपर, तो मार्केट थोड़ा सा इसी तरीके से बिहेवियर करेगा। 300, 350 नीचे 19,100, 19,100 ध्यान से समझ लीजिए, ये लेवल्स के बीच में घूमेगा। स्ट्रॉन्ग लेवल जो है 19,000 का है। तो इंट्राडे के अंदर तो आप लोग अगर ट्रेड करेंगे तो सपोर्ट जो होती है उसके हिसाब से आप लोग बाय कर सकते हैं। नीचे डिप मिले तो बाय कीजिए। सेल करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना। अब निफ्टी के नंबर से बता दिया आप लोगों को, ऊपर रेजिस्टेंस कहां तक है इंट्राडे के लिए कल। अब बात कर रहे थे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लेवल जो है वो दोस्तों 43,000 तो आज टूट गया। वो आपको अंदाजा लग गया होगा जब 942,900 चल रहा था, और मैं बोल रहा हूं कि भाई 42,800, 42,700 का सुपर सपोर्ट है यहाँ पर। तो आप लोगों को ये अंदाजा लग गया होगा भाई अब ये तो 43 तोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस जो है नेक्स्ट 43,500 के अराउंड है, ठीक है। 43,500, 400 ये मान के चलिए आप, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है, भूलना नहीं है। निफ्टी का ही बता दिया, बैंक निफ्टी का ही बता दिया। अब कल है एक्सपायरी दोस्तों फिन निफ्टी की। किस चीज की है? फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी के भी मैं आप लोगों को लेवल बता देता हूं, उसमें क्या हो सकता है कल, ठीक है। व्यू कल का बाय ऑन डिप्सी रहेगा। अगर मैं फिन निफ्टी की वो देखता हूं, कुंडली टाइप की देखता हूं मैं, तो 19,050 से लेके 19,100 के आसपास अच्छा सपोर्ट बन चुका है इसमें फिलहाल, ठीक है। तो ये तो उस जोन के ऊपर तो बाय में है। अभी अगर हम देखें तो अभी चल रहा है स्पॉट 19,241, ठीक है। तो यहां से अगर 100-150 पॉइंट नीचे मिलता है तो फिन निफ्टी को बाय करना चाहिए, ठीक है। 19,100 तो मुश्किल है दोस्तों, 150 ही दिखाई दे जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और दूसरा, अब ऐसा नहीं है कि मैं बुलिश, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं सिर्फ कल, ठीक है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है वो रहेगा 19,400 का, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, यहां पर सेल के बारे में सोचा जा सकता है, पर लिमिटेड ही सेल करना है। मतलब 150 पॉइंट के लिए सेल करके आप अपना ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को बता दिया 400 to 350। अगर किसी को कल, क्योंकि एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, और दोस्तों नीचे एक टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर मैंने प्रीमियम ग्रुप के भी लिंक्स दिए हुए हैं प्रीमियम चैनल के। किसी को ज्वाइन करना हो इंट्राडे में, जो चाहता होगा भाई दोस्तों, देखो मैं कम देता हूं थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि ज्यादा, ठीक है, पर जितना मुझसे हो पाता है बेस्ट से बेस्ट मैं अपनी कोशिश करता हूं, ठीक है। तो अगर किसी को करना हो ट्रेड तो आप ले सकते हैं वहां पर। तो दोस्तों ये मैंने पूरी पिक्चर दिखा दी आप लोगों को। अगर डॉ जोन्स की बात करें तो डॉ जोन्स एज एक्सपेक्टेड बुलिश हो गया है। 33,000 जो है इसके आसपास का अब रेजिस्टेंस दिखेगा इसको, ठीक है। पर ऐसा इसमें ये भी नहीं समझना है कि भाई ये भी बुलिश हो गया या कुछ भी। चलो डॉ जोन्स को तो आप लोग फॉलो भी नहीं करते हैं, ठीक है। अब मेन चीज क्या है कि फेड की मीटिंग है दोस्तों, तो ये असमंजस रहेगी। मार्केट ऊपर से सेल में भी आएगा, नीचे सपोर्ट के पास में आएगा तो बाय भी बनेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड ही करना ठीक है इस वक्त। पोजिशनल के लिए ऊपर मैंने आप लोगों को लेवल बताया कि या तो 18,775 ब्रेक हो जाए, ठीक है, उसके नीचे बंद हो जाए,
वहां पे आप पोजीशन ले सकते हो, पोजिशनल शॉर्ट्स, या फिर 19,400 के आसपास 350, 19,350 और 400, ये अपर साइड के लेवल्स होंगे